हाउ टू बिल्ड एन एआई एंड्रॉइड ऐप मोनेटाइज विद एड्स पब्लिश फॉर फ्री। सो गाइस, आज की वीडियो का यही टॉपिक होने वाला है। ये मेरा नया चैनल है, जैसे कि आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा। इसको आप सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन को दबा लेना। टेलीग्राम व्हाट्सएप आपको यहाँ पे मिल जाएगा, यहाँ से जाकर आप मेरे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डायरेक्टली मैं आपको गूगल पे लेके चलता हूँ। गूगल पे आ जाना। गूगल पे आने के बाद आपको यहाँ पर लिखना है चैट जीपीटी। किसी भी ऐप को एआई से बनाने के लिए आपको सबसे पहले एक प्रॉम्प्ट की जरूरत होती है। उस प्रॉम्प्ट को आपको कैसे लिखना है ये मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। अब एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं, हम आज की इस वीडियो के अंदर एक शायरी ऐप बनाते हैं, करेक्ट। सो उसके लिए आपको यहाँ पे एक छोटा सा प्रॉम्प्ट देना है, बिल्कुल अपनी लैंग्वेज में, जो भी लैंग्वेज आप जानते हैं उस लैंग्वेज में आप यहाँ पर लिख देना। सो यहाँ पे मैंने एक प्रॉम्प्ट डाल दिया है, मुझे एक रोमांटिक शायरी हिंदी ऐप बनवानी है गूगल एआई स्टूडियो से। आप मुझे एक बेस्ट प्रॉम्प्ट लिख के दो, जिसको मैं गूगल एआई स्टूडियो पे डालूं तो एक बेस्ट ऐप बन जाए, सिंगल HTML कोड में और प्रॉपरली वर्किंग हो ऐप, करेक्ट। अब यहाँ पर इतना प्रॉम्प्ट लिखने के बाद आपको उसी से रिलेटेड कोई भी ऐप गूगल प्ले स्टोर से निकालना है। जैसे कि मैंने ये निकाला हुआ है, ये वाला इसका जो इमेजेस हैं, इन इमेजेस को आपको क्या करना है, डाउनलोड कर लेना है। जो भी इमेज आप डाउनलोड करना चाहते हैं वो इमेज आप इसकी यहाँ पे डाउनलोड करके रख लेना। आप देख सकते हैं यहाँ पर या तो इसे डाउनलोड कर लेना या आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपको इस तरीके से इमेजेस मिल जाएगी। सो एग्जांपल के लिए मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ यहाँ से। ये मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया। अब मैं इसको यहाँ से मिनिमाइज कर देता हूँ, चैट जीपीटी पर आता हूँ एंड यहाँ से इसको प्लस करके आपको वही सेम इमेज यहाँ पर ऐड कर देनी है इस तरीके से, करेक्ट। तो ये इमेज आपकी ऐड हो गई, आपकी एक छोटी सी प्रॉम्प्ट हो गई। अब ये आपको क्या करेगा, एक प्रॉम्प्ट लिख कर देगा, जिस प्रॉम्प्ट का आप यूज करेंगे एक रोमांटिक शायरी ऐप बनाने में, करेक्ट। अब यहाँ से आप देख सकते हैं इसने वो प्रॉम्प्ट यहाँ पर लिखना स्टार्ट कर दिया है। आप देख सकते हैं इस प्रॉम्प्ट में अगर आप कोई चेंजेस करवाना चाहते हैं तो आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसी तरीके से यहाँ पर हिंदी में लिख देना या इंग्लिश में या कोई और लैंग्वेज जो आप जानते हैं उस लैंग्वेज में लिख देना। इस तरीके से आपको प्रॉम्प्ट दे देगा। अब यहाँ से ये प्रॉम्प्ट हमारा मिल गया है। अब इस प्रॉम्प्ट को आपको क्या करना है, कॉपी कर लेना है। अगर आपको यही सेम प्रॉम्प्ट चाहिए तो आपको मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप जाकर आप इस प्रॉम्प्ट को ले सकते हैं। इसको कॉपी करने के बाद आपको आ जाना है गूगल के ऊपर एंड यहाँ पे आके लिखना है आपको गूगल एआई स्टूडियो एंड फिर आप यहाँ से इसको ओपन कर लेना। ये आपका गूगल एआई स्टूडियो ओपन हो जाएगा। यहाँ से आपको जेमिनी 3 प्रो प्रीव्यू ये वाला एक मॉडल है, इसको आपको सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर इस तरीके से ये सिलेक्ट हो जाएगा एंड फिर आपको यहाँ पर ये एक बॉक्स मिलेगा, इसी में आपको अपनी इस प्रॉम्प्ट को ऐड कर देना है और प्रॉम्प्ट ऐड करने के बाद आपको यहाँ से इसको रन कर देना है। बस इतना आपको काम करना है। इसके बाद आपकी जो रेडी टू यूज ऐप है वो बनकर रेडी हो जाएगी। मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये देखिए इसने HTML कोड देना स्टार्ट कर दिया और आपकी ऐप का कोड यहाँ से मिल जाएगा। अब इस कोड को आप मोबाइल ऐप में कैसे कन्वर्ट करोगे वो बहुत सिंपल सा प्रोसेस है, मैं आपको वो भी दिखाऊंगा। अभी इस कोड को पूरा प्रिपेयर होने देते हैं, इसका प्रीव्यू करेंगे। अगर इसका प्रीव्यू हमें पसंद आएगा तब हम इस कोड के साथ जाएंगे, बट अगर नहीं आता है तो इस कोड में आप कोई भी चेंजेस करा के इसके अंदर कुछ भी चेंजेस आप करा सकते हैं। बस आपको यहाँ पे लिखना है जो चेंजेस भी आपको चाहिए। सो ये इसने यहाँ से बना दिया है HTML कोड। अब हम इसे यहाँ से प्रीव्यू करते हैं, शो प्रीव्यू पर चले जाते हैं एंड आप देख सकते हैं यहाँ पर ये आपकी ऐप कंप्लीट बन गई है। अब इसने कौन कौन से ऑप्शंस दिए, सबसे ऊपर आपके ऐप का नाम आ गया, बीच में आपकी शायरी आ गई एंड यहाँ पर आपको ये कॉपी का, शेयर का, डाउनलोड का बटन मिल जाएगा। ये दोनों ऑप्शंस मिल जाएंगे। यहाँ से आप इसको आगे कर सकते हैं। जैसे आप नेक्स्ट करेंगे तो आपको ये न्यू शायरी आपके यहाँ पर ये बन जाएगी, करेक्ट। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये इसको न्यू बन जाएगी, फिर ये न्यू आ जाएगा। तो ये आपकी यहाँ पे शायरी इसने बना दी है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, इस कोड को आपको डाउनलोड कर लेना है। तो यहाँ से डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा, इसको आप डाउनलोड कर लेना अगर आपको इसी को यूज करना है। बट अगर इसमें आपको चेंजेस करने हैं तो आप चेंजेस यहाँ पर कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर इसको डाउनलोड कर लिया। ये मेरा कोड यहाँ से डाउनलोड हो रहा है। तो ये डाउनलोड हो गया। अब इसको आपको क्या करना है, मोनेटाइज करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको एक वेबसाइट में कन्वर्ट करेंगे एंड इसको मोनेटाइज करेंगे। तो मोनेटाइज कैसे करेंगे, मोनेटाइज करने के लिए आपको गूगल पे आना है। इसको होस्ट कर देते हैं हम ब्लॉगर के साथ, क्योंकि मेरे बहुत सारे दूसरे चैनल पर जो सब्सक्राइबर्स हैं वो फ्री में कंटेंट देखते हैं। ये मेरा नया चैनल है तो मैं इस पर भी बिल्कुल फ्री में किस तरीके से आप होस्ट कर सकते हैं अपने किसी भी मोबाइल ऐप को या वेबसाइट को, वो मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। आपको ब्लॉगर पर आ जाना है, यहाँ पर आके आपको इस पर क्लिक करना है, न्यू ब्लॉग आप क्रिएट कर लेना। यहाँ से आपको रोमांटिक शायरी लिख लेना है। तो टाइटल मैंने यहाँ पे लिख लिया रोमांटिक शायरी हिंदी। इसके बाद मैं यहाँ से इसको नेक्स्ट कर देता हूँ। एड्रेस आपको डालना है। एड्रेस में भी हम यही डाल के चेक करते हैं क्या ये अवेलेबल है। तो हम यहाँ पर
पर इसको डाल के चेक कर लेते हैं, तो ये अवेलेबल नहीं है। तो इसमें से कुछ हम यहाँ पे हटा के चेक करते हैं। तो ये वाला अवेलेबल है, इसको ही ले लेते हैं और यहाँ से इसको सेव कर देते हैं। ये सेव हो जाएगा हमारा। सेव करने के बाद हम यहाँ से इसको व्यू कर लेते हैं। व्यू आप करोगे तो ये आप देख सकते हैं, आपका अभी ये इस तरीके से वेबसाइट नजर आ रहा है। अब आपको वापस इस पे आना है, थीम पर आ जाना है। यहाँ से कोई भी न्यू थीम आप सिलेक्ट कर लेना, सिंपल वाली थीम सिलेक्ट करना। ये सिंपल थीम है, इसमें से कोई सी भी एक थीम सिलेक्ट कर लेना। यहाँ से मैं ये वाली कर लेता हूँ, अप्लाई कर देता हूँ, गॉट इट कर देता हूँ और ये मेरी थीम यहाँ से अप्लाई हो गई। अब आप ऊपर आ जाना, इस वाले बटन पर क्लिक करना, मोबाइल सेटिंग्स पर जाना, यहाँ से डेस्कटॉप सेटिंग कर लेना, सेव कर देना इसको। करेक्ट। सेव करने के बाद आपको फिर से इस पर जाना है, स्विच टू फर्स्ट जनरेशन क्लासिक थीम का ये बटन मिलेगा, इस पर चले जाना, स्विच विदाउट अ बैकअप पर चले जाना। तो ये आपका एडिट HTML का ऑप्शन आ जाएगा। अब आपको इस पर क्लिक करना है, यहाँ से इस कोड को रिप्लेस करना है आपको अपने कोड के साथ। तो आपको जो कोड है वो कहाँ पे है, ये है गूगल AI स्टूडियो पर। इस कोड को आपको कॉपी कर लेना है। ये मैंने कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद आपको आ जाना है यहाँ पर, इस पर कहीं पर भी क्लिक करना है, इस पूरे कोड को आपको हटा देना है एंड यहाँ पे नया कोड आपको पेस्ट कर देना है और इसको सेव कर देना है। जैसे आप इसे सेव कर देंगे तो ये सेव हो गया। अब आप बैक चले जाना, व्यू कर लेना। जैसे आप व्यू करेंगे तो आपकी वेबसाइट जो है वो इस तरीके से बन जाएगी। अब आपको टॉप पर ये आप देख सकते हैं, ये ब्लॉगर का दिख रहा है, इसको आपको हटा देना है। इसको हटाने का प्रोसेस बहुत सिंपल है, आपको इस वाले बटन पर जाना है, चेंज नैव बार पर चले जाना है, इसको ऑफ कर देना है, सेव कर देना है। जैसे आप इसको सेव कर दोगे तो यहाँ से आप इसे रिफ्रेश करोगे। रिफ्रेश करने के बाद ये ऑप्शन आपका ऑटोमेटिकली हट जाएगा ऊपर का। करेक्ट। अब आप देख सकते हैं यहाँ से आपकी जो वेबसाइट है वो इस तरीके से बन गई है, बट अभी हमें इसे मोबाइल ऐप में कन्वर्ट करना है, बट उससे पहले हम इसे मोनेटाइज करेंगे। तो हम यहाँ से इसको देख सकते हैं, आप पूरा कंप्लीटली वर्किंग है, शायरी यहाँ पर आ रही है। अब हम इसे मोनेटाइज करने के लिए क्या करते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं मोनेटाइज करने के। आप इसको गूगल एडसेंस से मोनेटाइज करा सकते हैं, बट उसके लिए थोड़ा टाइम देना पड़ता है, सारी पॉलिसीज आपको कंप्लीट करनी पड़ती है, तब जाकर मोनेटाइज होता है। बट अभी फॉर एग्जांपल के लिए मैं इसको एडस्टेरा से आपको मोनेटाइज करके दिखाता हूँ। ये भी एक एड नेटवर्क है, तो आपको क्या करना है, एडस्टेरा पर आ जाना है, अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना है। यहाँ से आपको अच्छा खासा रेवेन्यू बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, तो आप ऐसी कोई एक्सपेक्टेशन मत रखना कि यहाँ से आपको रेवेन्यू जनरेट हो जाएगा, बट यस आप मोनेटाइज करा सकते हैं। तो यहाँ से इस पर आपको अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना है, साइन अप पर चले जाना, अकाउंट क्रिएट कर लेना, यहाँ से लॉगिन पर जाकर एज अ पब्लिशर लॉगिन कर लेना। तो यहाँ से इस तरीके से आ जाएगा, फिर आप इसको यहाँ से लॉगिन कर लेना। तो ये इस पे क्लिक करके लॉगिन बटन पर क्लिक कर लेना, यहाँ से आपका ये लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पर अपनी वेबसाइट को कनेक्ट करना है, तो आपको यहाँ पर ये ऐड वेबसाइट का ऑप्शन नजर आएगा, आपको ऐड वेबसाइट पर चले जाना है, यहाँ से आपको वेबसाइट का लिंक डाल देना है। सो ये हमारी वेबसाइट का लिंक है, हम इसको कॉपी कर लेंगे यहाँ से एंड यहाँ पे आके आपको अपनी वेबसाइट का लिंक इस तरीके से पेस्ट कर लेना है। वेबसाइट कैटेगरी आप डाल देना, यहाँ से मैं सोशल डाल देता हूँ। कौन सी ऐड आपको लगानी है, मैं नेटिव बैनर लगा सकते हैं, पॉप अंडर ऐड लगा सकते हैं। तो पॉप अंडर ऐड सबसे बेस्ट रहती है, जो दिखती नहीं है बट उस पर कोई भी यूजर आके क्लिक करता है तो वो रिडायरेक्ट होता है ऐड के ऊपर, तो ये बेस्ट रहती है। तो हम पॉप अंडर ऐड लगाकर यहाँ से इसको ऐड कर देते हैं एंड विद इन 3 मिनट्स के अंदर में यहाँ से ये आपकी ऐड जो है एक्टिवेट हो जाएगी। अब आप नीचे आ जाना, फिर आप इसे रिफ्रेश कर देना। सो ये वाला था हमारा ब्लॉग, तो जो हमने यहाँ पर ऐड किया था, तो ये आप देख सकते हैं, इसमें आपको इस वाले बटन पर क्लिक करना है, यहाँ से आप देख सकते हैं आपकी ऐड जो है वो एक्टिवेट हो गई है। अब इसको आपको यहाँ से गेट कोड का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक कर लेना, यहाँ से इस कोड को आपको कॉपी कर लेना है। इस कोड को आपको पेस्ट करना है कहाँ पे, अपने HTML कोड के अंदर। कैसे करेंगे, कॉपी करने के बाद आपको अपने ब्लॉग पर आ जाना है, एडिट HTML पर आ जाना, यहाँ से स्क्रॉल डाउन करना आप और सबसे नीचे आप यहाँ पर बॉडी और HTML के बीच में आप इसको पेस्ट कर सकते हैं। ये ऊपर बॉडी है, इसके नीचे HTML है, तो हम यहाँ से इसको यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं अपनी ऐड के कोड को, और यहाँ पर HTML के नीचे भी आप यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं इसको इस तरीके से, और यहाँ से आप इसको सेव कर देना। जैसे आप इसे सेव कर देंगे तो आपकी ऐड तो शो नहीं होगी, बट आपकी ऐड जो है वो वर्किंग हो जाएगी। अब आप इसे यहाँ से व्यू कर सकते हैं। व्यू करेंगे, कोई भी यूजर आएगा वो इस पर इस तरीके से आएगा, आप कोई भी यहाँ पर क्लिक करता है तो वो रिडायरेक्ट हो जाएगा आपकी ऐड के ऊपर। तो इस तरीके से, बट फर्स्ट टाइम ही होगा, सेकंड टाइम ये यहाँ से नहीं होगा। सो इससे क्या होगा, इससे आपका भी फायदा हो जाएगा और आपके यूजर का भी फायदा हो जाएगा, उसको शायरी मिल जाएगी एंड आपका जो ऐड पर क्लिक हो जाएगा, इससे आपका जो कंटेंट है वो मोनेटाइज यहाँ पे हो जाएगा। करेक्ट। अब 2 काम आपके हो गए, आपकी एक वेबसाइट बना दी हमने यहाँ से और उसको मोनेटाइज भी कर दिया। अब हम मोबाइल ऐप बनाते हैं इसी कोड से। करेक्ट। इस कोड से कैसे बनाएंगे, तो आपको आ जाना है यहाँ पर एडिट HTML पर आ जाना, इस कोड को आपको कॉपी करके अपने मोबाइल फोन पर इसको भेज लेना है। तो यहाँ से इसको आप कॉपी कर लेना और इस कोड को कॉपी करने के बाद मोबाइल पर जब आप भेज लेंगे, तो अब मैं आपको लेकर चलता हूँ मोबाइल स्क्रीन पर और इसको ऐप में कन्वर्ट करके आपको दिखाता हूँ। सो ये आ गया मेरे मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर। यहाँ पर ये कोड मैंने शेयर कर लिया था व्हाट्सएप के ऊपर। यहाँ से इस कोड को आपको क्या करना है, कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपको आ जाना है मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर। यहाँ पर आने के बाद आपको
इस पर आना है, यहाँ पर क्लिक करके आपको लिखना है होप वेब। आप होप वेब लिखकर यहाँ पर सर्च भेज देना। जैसे आप भेजेंगे तो इस तरीके से आपको एक लिंक मिल जाएगा और आपको इस लिंक पर क्लिक करना है। आप रीडायरेक्ट हो जाएंगे टॉप पर। यहाँ से आपको इसको डाउनलोड कर लेना है, ये डाउनलोड का बटन है। इस ऐप को आपको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना है अपने मोबाइल के अंदर। जैसे आप इसे इंस्टॉल कर लेंगे तो ये एप्लीकेशन आपकी इस तरीके से दिखेगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एप्लीकेशन आपको मिल जाएगी। इस एप्लीकेशन को आपको ओपन करना है, यहाँ से आप इसे ओपन कर देना और आपको यहाँ पर क्रिएट प्रोजेक्ट का ये ऑप्शन मिलेगा। आप इसको क्रिएट प्रोजेक्ट क्लिक करके यहाँ से अपने प्रोजेक्ट यानी कि अपने ऐप का नाम लिख लेना। तो मैं यहाँ से लिख लेता हूँ रोमांटिक शायरी नाम से मैं इसको सेव कर लेता हूँ और यहाँ से आपको इसको ओके कर लेना है। जैसे आप इसे ओके करेंगे तो यहाँ पर ये बन जाएगा। इसके बाद आप इसे यहाँ से ओपन कर लेना। ये फेव आइकन आपको हटा देना है, ये फेव आइकन का ऑप्शन है, इसको आपको डिलीट कर देना है। index.html आपको मिलेगा, आपको इस पर क्लिक करना है। यहाँ से कहीं पर भी क्लिक करना, लॉन्ग प्रेस करना, इस पर क्लिक करके आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ पहले, ये क्लिक हो गया। अब इसके बाद आपको इस पर क्लिक करना है, ये पूरा हट जाएगा और आपने जो कोड अपना कॉपी किया था व्हाट्सएप से वो पूरा कोड आपका यहाँ पर ये आ जाएगा। अब आपको यहाँ से इसको सेव कर देना है। ये सेव का जो बटन है इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक कर देंगे, इस पर क्लिक करने के बाद ये सेव हो जाएगा। आपको अब यहाँ से व्यू कर लेना है, ये व्यू करेंगे आप इस तरीके से तो ये आपकी जो ऐप है वो कंप्लीट यहाँ पर आ जाएगी इस तरीके से। अब यहाँ से कोई भी इसको यूज करना चाहता है तो वो इसको यूज कर पाएगा। और ये आप देख सकते हैं ये ऐड पर भी रिडायरेक्ट हो रहा है, जो ऐड हमने लगाया था। करेक्ट, कोई भी यूजर आकर इस पर क्लिक करेगा तो वो सबसे पहले रिडायरेक्ट होगा आपकी ऐड के ऊपर एंड उसके बाद उसको ये शायरी यहाँ पे नजर आ जाएगी। अगर वो नेक्स्ट करना चाहेगा तो वो ऐड पर रिडायरेक्ट होगा। करेक्ट, अब हम इसको करते हैं कन्वर्ट मोबाइल ऐप के अंदर। तो हम यहाँ से बैक आ जाते हैं और यहाँ से पब्लिश योर वेबसाइट का ये आपको ऑप्शन मिल जाएगा। आप इस पर क्लिक कर लेना। यहाँ से कन्वर्ट टू एंड्रॉइड एप्लीकेशन का ये बटन मिल जाएगा, इस पर आ जाना एंड यहाँ से आपको एप्लीकेशन का आइकन डालना है। तो आप आइकन डाल सकते हैं, एप्लीकेशन का नाम आपको जो रखना है वो आप यहाँ पे रख सकते हैं। जैसे मैं लिख लेता हूँ रोमांटिक शायरी एंड यहाँ से इसको शॉर्ट में लिख लेते हैं रोमांटिक शायरी। इसको शॉर्ट में रखना है आपको, रोमांटिक शायरी ऐप। तो ये मैंने इतना लिख लिया पैकेज नेम के अंदर। फिर आपको स्क्रॉल डाउन करना है, यहाँ से स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको यहाँ पर ये फुल स्क्रीन मोड नजर आएगा और हाइड टाइटल बार नजर आएगा। आपको इसको ऑन कर लेना है और नीचे से आपको इसको ऑफ कर देना है। करेक्ट, एंड यहाँ से आपको ये राइट का बटन नजर आएगा, आप इसे राइट कर देना, इंस्टॉल कर देना। जैसे आप इसे इंस्टॉल कर देंगे स्कैन ऐप का ऑप्शन आएगा, स्कैन कर देना। देन ये स्कैन हो जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ से इसको इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल का बटन यहाँ पे आपको मिल जाएगा, आप इसको यहाँ से इंस्टॉल कर लेना। ये आपके मोबाइल के अंदर इंस्टॉल हो जाएगा। फिर आप इसे यहाँ से ओपन करके चेक कर सकते हैं। नीचे आपको ओपन का बटन नजर आ जाएगा, यहाँ पर ये ओपन का बटन, इस पर आप क्लिक कर लेना। ये आपकी जो ऐप है यहाँ पे ओपन हो जाएगी। अब कोई भी यूजर आएगा इसको यहाँ पे यूज करना चाहेगा तो वो इजिली यहाँ पर इसको यूज कर पाएगा। अब मैं इसे अपने मोबाइल के अंदर आपको दिखाता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं ये ऐप हमारी यहाँ पर ये बनकर रेडी हो गई है। इसको कोई भी ओपन करेगा, इमेज डाउनलोड करना चाहेगा इमेज डाउनलोड कर पाएगा, शेयर करना चाहेगा शेयर कर पाएगा। यहाँ पर जो भी यूजर करना चाहेगा वो यहाँ पर इजिली कर पाएगा। शायरी चेंज करनी है उसको शायरी चेंज यहाँ से कर पाएगा और बैक जाना है तो बैक यहाँ पे इस तरीके से चला जाएगा। करेक्ट, ये आप देख सकते हैं चेंज भी यहाँ पर हो रहा है। तो इस तरीके से आप अपनी खुद की एक ऐप बना सकते हैं, उसको मोनेटाइज कर सकते हैं एंड उसको अगर इस ऐप को अगर आपको प्ले स्टोर पर डालना है तो आप इसको प्ले स्टोर पर भी इजीली डाल सकते हैं। उससे रिलेटेड मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। अगर आपको प्ले स्टोर पर किस तरीके से ऐप को डालना है वो आप ज्यादा डिमांड करोगे तो मैं उससे रिलेटेड भी वीडियो आपको बनाकर दूंगा। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो मेरे इस नए चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना। इस नए चैनल पर मुझे आपसे ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट की जरूरत है, तो प्लीज इस चैनल को भी सपोर्ट करो। इस पर मैं और भी अच्छा कंटेंट आप लोगों के लिए लेकर आने वाला हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।